मंदिरों में भजन, मस्जिदों में अजान, आदमी है कहाँ? आदमी के लिए रोजगार चाहिए। वो बोल रहे हैं कि राम को लाए। राम तो बहुत पहले से ही है, सबके घर में है, सबके दिलों में राम है, तो वह क्या लाएंगे राम को? नहीं, मंदिर का नहीं, सिर्फ यहाँ पर रोजगार होगा। धर्म और मंदिर वाली कोई बात नहीं, बिल्कुल रोजगार की बात होगी। मंदिर तंदिर तो सर बनता ही रहता है। मंदिर पे वोट देवूं कि रोजगार पे? रोजगार पे वोट देंगे, मंदिर पे क्या वोट देंगे? राम क्या कहाँ कहीं चले गए थे क्या? हाँ। राम तो हमारे दिल में है। तेरी मेरी गर ये लड़ाई है कि तेरा राम है मेरा है खुदा, तो ए दोस्त भूल खुदा को तू मैं विसार देता हूँ राम ले। इंसानियत के तहत आप मिलिए। हम लोग यही प्रचार प्रसार करते हैं गरीबों के बीच जाके। उनके लिए बस एक धंधा है, धर्म उनके लिए धंधा है और कुछ नहीं। 17 महीना में जितना अच्छा काम सर तेजस्वी सर किए हैं, उतना हमको नहीं लगता है सर किसी राज्य उप मुख्यमंत्री होते हुए किसी ने किया होगा। मंदिर तो उसको हम दिल में मंदिर बना के बैठे हैं, उसको रोजगार वो तो रोजगार चाहिए। रोजगार पे जाएगा, बेरोजगारी पे जाएगा। हम लोग युवा हैं और युवा को मंदिर मस्जिद से पेट भरने वाला नहीं है। पेट भरेगा रोजगार के लिए, और रोजगार जो तेजस्वी जी दे रहे हैं हम लोग उनके साथ हैं। मंदिर नहीं चाहिए, हम लोग को रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, बस इसी पर हम लोग रहेंगे। ये टोटल रोजगार की बात होगी। रोजगार बिना कुछ नहीं होगा। मंदिर करते, मंदिर से कुछ होने जाने वाला है नहीं। जो लोग मंदिर जाते हैं, मंदिर को धो देते हैं, मंदिर को धो देते हैं। हमारी राष्ट्रपति को संसद भवन में नहीं बुलाते हैं, तो अभी भी छुआछूत सब मानते हैं कि हिंदुस्तान में इतना जुमलाबाज, मेरी उम्र भी करीब 70 के करीब है, मैंने इतना जुमलाबाज प्रधानमंत्री आज तक इस देश को मैं नहीं देखा। कि नवी पास ने जब उनको मंत्रालय मिला तो स्वास्थ्य विभाग में हमने देखा कि हर हॉस्पिटल को चमकाया। तेजस्वी प्रसाद यादव जब गठबंधन से अलग हुए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर उन्होंने प्रहार किया और मोदी को भी निशाना बनाते हुए कहा कि धर्म की राजनीति से अलग हट करके रोजगार की राजनीति होनी चाहिए। इस वक्त हम मधेपुरा में तेजस्वी प्रसाद यादव यही हैं, उनके कार्यकर्ता और समर्थक जो है बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे हैं। सवाल एक ये है कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और उनका गठबंधन ये कहता है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे और लोगों से अपील कर रहे हैं। बात यही है कि राम मंदिर की बात होगी कि रोजगार की बात होगी? चुनावी मुद्दा क्या होगा इस बार? चुनावी मुद्दा इस बार रोजगार की बात है। तेजस्वी यादव जी ने जो अपना वादा पूरा किए थे, वह 4 लाख 5 लाख रोजगार दे चुके हैं। उप मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने इतना रोजगार दिए हैं, और इस बार उनके जन विश्वास यात्रा में इतने भारी भीड़ हो रही है जिससे तय हो गया कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। और बात रोजगार की होगी? जी, बात रोजगार की होगी। मंदिर वो बोल रहे हैं कि राम को लाए। राम तो बहुत पहले से ही है, सबके घर में है, सबके दिलों में राम है, तो वह क्या लाएंगे राम को? उनके लिए बस एक धंधा है, धर्म उनके लिए धंधा है और कुछ नहीं। इसीलिए रोजगार की बात होगी। सिर्फ रोजगार, जय श्री राम की रोजगार वाला बात नहीं, मंदिर का नहीं, सिर्फ यहाँ पर रोजगार होगा। जिस तरह 5 लाख रोजगार दिया तेजस्वी यादव, सरकारी नौकरी दिए हैं, उसी तरह हम लोग तेजस्वी यादव के सपोर्ट में फूल हैं। रोजगार की ही बात? रोजगार का जी बिल्कुल रोजगार की ही बात होगी अब की बार। धर्म और मंदिर वाली कोई बात नहीं, बिल्कुल रोजगार की बात होगी। बिल्कुल सर रोजगार की बात होगा, क्योंकि सर 5 लाख नौकरी दिया है। शिक्षा विभाग में 5 लाख नौकरी आया है, सबको मिला है 5 लाख। इसी मंदिर तंदिर तो सर बनता ही रहता है, लेकिन ये शिक्षा विभाग, हम लोग स्टूडेंट है सर, हम लोग खुद पढ़ते हैं। 5 लाख नौकरी दिया है, साधारण बात नहीं है सर किसी के लिए। 17 साल बनाम 17 महीना जो है, 17 महीना में जितना अच्छा काम सर तेजस्वी सर किए हैं, उतना हमको नहीं लगता है सर किसी राज्य उप मुख्यमंत्री होते हुए किसी ने किया होगा। यहाँ एक बात और सब करना चाहते हैं कि यहाँ से सर ये जो बीजेपी वाले कह रहे हैं, ये बीजेपी वाले सब जो कह रहे हैं, जो एनडीए गठबंधन से जो बोल रहे हैं कि हम 40 का 40 सीट हम क्लीन स्वीप करेंगे, कड़ी टक्कर दिया जाएगा सर बिहार में। ये बोल रहे हैं, देखिएगा जब काउंटिंग जिस दिन काउंटिंग होगा उस दिन देखिएगा क्या हाल होता है। परिणाम कम से कम 35+ रहेगा। 35+। कौन? बीजेपी नहीं, इंडिया गठबंधन 35+ रहेगा, ये देख लीजिएगा। और ये जो कोला कोसी सीमांचल में कड़ी टक्कर दिया जाएगा। कोसी सीमांचल में कड़ी टक्कर दिया जाएगा। ये जो कह रहे हैं कि ये फैक्टर वे फैक्टर, कोई फैक्टर काम नहीं चलेगा। सिर्फ जो है ना, इस शिक्षा विभाग में जो इतना दिया है, शिक्षा विभाग ये रोजगार फैक्टर, क्या समझिए? मंदिर पे वोट देवूं कि रोजगार पे? रोजगार पे वोट देंगे, मंदिर पे क्या वोट देंगे? राम क्या कहाँ कहीं चले गए थे क्या? राम तो हमारे दिल में है। राम तो घर में है। राम तो घर में है, हर जगह है।
वो सर्वव्यापी है। मंदिर तो उसको हम दिल में मंदिर बना के बैठे हैं उसको। रोजगार वो तो रोजगार चाहिए। क्या पूरे बिहार में 40 में 40। सवाल वो नहीं है, सवाल ही है कि मंदिर पे वोट जाएगा कि रोजगार पे जाएगा, ये पूछ रहे हैं हम आपसे। रोजगार पे जाएगा, बेरोजगारी पे जाएगा। हाँ, रोजगार पे जाएगा, धर्म वाला बात नहीं। धर्म की बात नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? चंदन कुमार। चंदन जी, क्या होगा इस बार? बीजेपी तो राम मंदिर का मुद्दा बना रही है, तेजस्वी जी रोजगार का मुद्दा बना रहे हैं। चुनाव में मुद्दा क्या होगा? अभी मुद्दा नहीं पता है आपको? उनको मुद्दा ही नहीं पता है। क्या नाम हुआ? आशीष कुमार। क्या होगा आशीष जी? रोजगार पे होगा, धर्म मंदिर वाला बात कुछ नहीं है, एकदम यही मामला है। यही मामला है। क्या नाम है? कृष्णा यादव। तो क्या इस बार चुनाव में रोजगार पे बात होगा, रोजगार का जो बात करेंगे उसको सपोर्ट करेंगे। बीजेपी वाला कर मंदिर बना दिया। नहीं, मंदिर मस्जिद इंसान को बांटने वाला है, हाँ। इंसान को बांटती है। वो जो है ना, आदमी के दिलों में नफरत को पैदा करती है। धर्म के नाम पे बहका रहे हैं इंसान को। कौन पैदा कर रहा है? वही बीजेपी पैदा कर रही है। क्या जी बोला जाए। फोटोवा राम मंदिर के नाम पे मिलेगा, रोजगार पे तेजस्वी जी कर रहे हैं रोजगार वाला बात। देखिए, लोकसभा चुनाव में जाता है। मंदिर मस्जिद जो भी है, इससे ठीक आस्था का ये विषय है। हम लोग युवा हैं और युवा को मंदिर मस्जिद से पेट भरने वाला नहीं है। पेट भरेगा रोजगार के लिए, और रोजगार जो तेजस्वी जी दे रहे हैं, हम लोग उनके साथ हैं पूरी तरीके से। क्या चाचा? हम लोग आरजेडी का समर्थन है। अरे समर्थन छोड़िए ना, मंदिर नहीं चाहिए हम लोग को, रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, बस इसी पर हम लोग रहेंगे। बीजेपी मोदी जी कर रहे हैं मंदिर बनवा। मंदिर वैसे बनेगा, हर एक जगह मंदिर है, पेट शरीर में अंदर में मंदिर है, पूजा करते हैं राम भगवान का, सब दिन करता आ जाया है कोई। इससे पहले हम लोग जिंदा थे रामे भगवान के ऊपर ने। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार लोकसभा चुनाव होगा और विधानसभा उसके फौरन बाद होना है। तेजस्वी प्रसाद यादव रोजगार की बात कर रहे हैं, जबकि बीजेपी ये कह रही है कि हमने राम का मंदिर बनवा दिया, ऐतिहासिक मंदिर बनाया। तो दो ही मुद्दा है। तेजस्वी जी सरकार गिरी तो उन्होंने कहा कि नहीं, धर्म की बात नहीं होगी, राजनीति रोजगार पर होगी। और जनविश्वास यात्रा में हम लगातार घूम रहे हैं, देख रहे हैं लोगों का समर्थन है। तो क्या होगा इस बार, लोगों का जहन क्या है? इस बार जो है कि तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में जो है कि हम लोग नया युवा के साथ रहेंगे, और यहाँ जो है कि बीजेपी मंदिर करते, मंदिर से कुछ होने जाने वाला है नहीं। हम लोग धर्म को हजारों वर्ष 500 वर्ष पहले से ही हमारे यहाँ धर्म है। हमारे यहाँ धर्म का अपने आस्था का रूप में अपने घर में मनाते हैं। हाँ, यहाँ बस बात ये टोटल रोजगार की बात होगी। रोजगार बिना कुछ नहीं होगा। और तेजस्वी जी 17 साल बनाम 17 महीना में जो युवकों को रोजगार दिए हैं, जो पहले चुनाव में कहे थे, वह सार्थक ला दिए हैं। इसलिए रोजगार पर ही बात होगी। रोजगार के लिए हम लोग सारे लोग, तमाम लोग तेजस्वी जी के साथ है। मंदिर वाली कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कि मंदिर मस्जिद से कुछ होने वाला नहीं है। तेजस्वी जी बच्चे को, युवा को आंख का पपड़ी हटा दिया है कि कलम चाहिए, तलवार नहीं चाहिए। इसीलिए आदरणीय तेजस्वी जी जो कर रहे हैं। कौन तलवार बांटता है? बीजेपी वाले तलवार बांटते हैं, अमित शाह बांटते हैं, वो तलवार है। नफरत फैलाते हैं, एकदम फैलाते हैं। जो लोग मंदिर जाते हैं, मंदिर को धो देते हैं, मंदिर को धो देते हैं। हमारी राष्ट्रपति को संसद भवन में नहीं बुलाते हैं, तो अभी भी छुआछूत सब मानते हैं। और यह धरती सामाजिक धरती है। यह समाज चुनाव में क्या होगा? चुनाव में बिल्कुल भाजपा धाराशाही हो जाएगा। 40 में 40 सीट इस बार महागठबंधन जीतेगी बिहार में, एकदम तय है, बिल्कुल तय है। तेजस्वी जी का रोजगार वाला फैक्टर चलेगा कि मोदी जी बीजेपी वाला? तेजस्वी जी का रोजगार वाला फैक्टर चलेगा। और तेजस्वी जी जो है ना, बिहार नहीं देश लेवल के नेता हो गए हैं। राजनीति बदल दिया। हाँ, राजनीति बदल दिया, कंसेप्ट बदल दिया, युवाओं में एक उत्साह लाया, एक विचार लाया है, और उनका भारी विश्वास और मिल रहा है युवाओं का। क्या कहिएगा नेताजी? रोजी रोटी, कपड़ा, तब मकान, उसके बाद भगवान है। अच्छा, पहले रोजगार चाहिए यहाँ। और जो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हम लोग बिहार में लड़ाई लड़ रहे हैं, लोकसभा में 40 में 40 सीट हम लोग लेंगे। हाँ,
चाचा, आपकी उम्र ज्यादा है, राजनीति के कई उतार चढ़ाव आपने देखे होंगे। अभी जो हालात है, तेजस्वी की उम्र लोग 32-34 साल बताते हैं और कहा कि लोगों के साथ जो जुड़ाव हो गया है। मैं लगातार 20 तारीख से उनकी यात्रा में हूँ, देख रहा हूँ कि लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं। तो इस बार राजनीति बदलेगी, भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है, इल्जाम आप लोग लगाते रहते हैं। माहौल क्या होगा इस बार लोकसभा और विधानसभा? इसके संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिहार विधानसभा में आपने 40-45 मिनट का तेजस्वी जी का आपने 49 मिनट का आपने उनका भाषण सुना। उनका जो विधानसभा के अंदर जो उनका वक्तव्य रहा, वो बिहार ही नहीं पूरे देश में वो एक माहौल बना दिया है। और आपने जहां तक बात ये कही है रोजगार की बात, तो मैं ये जानना चाहता हूं, मोदी ने ही कहा था कि प्रत्येक वर्ष 15 तो छोड़ दीजिए 2 करोड़ लोगों को, तो मोदी का ही एजेंडा था वो रोजगार। कहाँ है वो रोजगार? और मित्रों, उस रोजगार बना वो मंदिर मस्जिद, इस बार उसके सामने कुछ इतना बड़ा जुमलाबाज। मैं तो ये कहता हूँ कि हिंदुस्तान में इतना जुमलाबाज, मेरी उम्र भी करीब 70 के करीब है, मैंने इतना जुमलाबाज प्रधानमंत्री आज तक इस देश को मैं नहीं देखा। बचपा पर आशीर्वाद है आपका कि ठीक ठाक? 100%, 100+। अच्छा, एक और नेता है राहुल गांधी, वो भी घूम रहे हैं पूरे भारत में लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस बार वो स्थिति, और हमारे कई मित्रों ने कहा बिहार में, मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैं उतनी बड़ी बात नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इस बार उनका वो जो 40 का चला 40 बना 39 नहीं चलेगा। निश्चित रूप से उसको जाना ही है बिहार से। हम मंदिर और मस्जिद के बारे में एक शेर कहूंगा। हाँ, तो मंदिरों में भजन, मस्जिदों में आजा, आदमी है कहाँ? आदमी के लिए रोजगार चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैं आपको कह देता हूँ कि तेजस्वी यादव पर जो कमेंट किया गया कि नवीं पास ने जब उनको मंत्रालय मिला तो स्वास्थ्य विभाग में हमने देखा कि हर हॉस्पिटल को चमकाया, रात में जाकर के भ्रमण करते थे। हाँ, और हमने लाभ उठाया। हम एक ऑपरेशन करवाए हॉस्पिटल में, एक भी पैसा न लगा, बहुत बढ़िया सेवा हुई। तो तेजस्वी यादव ने 9वीं पास का जो वो कंसेप्ट लोगों के पास था उसको झूठा साबित कर दिया। और इस तेजस्वी यादव में विजन है और विजन को इम्प्लीमेंटेशन करने का जज्बा भी है, इसलिए हम लोग आशान्वित हैं। और हम लोग गांव ग्राम में जागृति लाने का प्रयास कर रहे हैं। जो कटे हुए लोग हैं उनको हम जोड़ रहे हैं। ये बात वो भाषण में कह भी रहे हैं कि जो लोग 2-3% लोग जुड़ भी चुके हैं। हमारा लक्ष्य है कम से कम 10% जोड़ें। तो हमारे जैसे बुजुर्ग कार्यकर्ता जगह जगह ये प्रयास कर रहे हैं। चलिए, अगर बुजुर्ग कार्यकर्ता का हौसला इतना बुलंद हो तो युवा नेता का हौसला तो मजीद 7वें आसमान पर होगा। इन्होंने कहा कि राजनीति में धर्म की बात नहीं है। तेजस्वी प्रसाद यादव का जो राजनीतिक भाषण था सरकार टूटने के बाद फ्लोर पे जब उन्होंने दिया तो उन्होंने समझाया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थके हुए मुख्यमंत्री है, ये एक उनका अपना प्रहार था। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव के 17 महीने का जो कार्यकाल था वही सारी जो राजनीति है उसकी रोशनी में लोग उनको ढूंढ रहे हैं। और लोगों ने कहा कि अब धर्म की राजनीति नहीं। 1-2 बार लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि शायद कुछ हो सकता है, लेकिन उम्मीदें जो हैं वो ऐसे चिराग के जैसी थी जो बुझ गया शायद। लेकिन इस बार जो लोकसभा चुनाव और विधानसभा का चुनाव होगा वो तेजस्वी की उम्मीद पर होगा। इसलिए